स्वागत है दोस्तों आप सबका। आज की इस वीडियो में हम चर्चा करने जा रहे हैं न्याय सिद्धांत के बारे में। हमने कल प्लेटो के अनुसार न्याय का अध्ययन किया था। आज हम बात करेंगे अरस्तु के हिसाब से कि अरस्तु की नज़र में न्याय क्या है। अरस्तु के बारे में थोड़ा हम सामान्य जानकारी ले लें कि इनका जो जीवन काल है वो 384 ईसा पूर्व में इनका जन्म होता है और इनकी जो मृत्यु है वो 322 ईसा पूर्व में, ये इनका जीवन काल है। और इनका जन्म भी यूनान में हुआ था और ये प्लेटो के शिष्य थे, यानी इनके जो गुरु थे वो प्लेटो। हमने पूर्व एक वीडियो में प्लेटो के ऊपर चर्चा की है कि प्लेटो के अनुसार न्याय क्या है। तो इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि अरस्तु के अनुसार न्याय क्या है। तो सबसे पहले अरस्तु जीवन काल हो गया, जन्म यूनान में, और इन्हें राजनीति विज्ञान का जनक कहा जाता है। राजनीति विज्ञान का जनक अरस्तु को। और लगभग इन्होंने 400 ग्रंथों की रचनाएं की है दोस्तों, और 158 राज्यों के संविधानों का तुलनात्मक अध्ययन अरस्तु ने किया है। देखिए, जब मैं राज्य बोलता हूं तो हम राजनीति विज्ञान में राज्य का तात्पर्य राष्ट्र ही होता है, देश होता है। तो 158 संविधानों का तुलनात्मक अध्ययन अरस्तु महोदय ने किया है। अब हम टॉपिक पे आते हैं कि न्याय पर चर्चा कर रहे हैं। तो न्याय संबंधी इन्होंने विचार कौन सी पुस्तक में दिए? तो इन्होंने दिए थे पॉलिटिक्स में। पॉलिटिक्स एक ग्रंथ है, इनकी एक पुस्तक है। इस पुस्तक में उन्होंने न्याय पर विचार दिए थे। प्लेटो के संदर्भ में हमने पढ़ा, प्लेटो ने क्या कहा था कि अपने कर्तव्यों का पालन करना और दूसरों के कार्य में हस्तक्षेप ना करना ही न्याय है। ये तो था प्लेटो के अनुसार। उनके शिष्य जो थे अरस्तु, उनकी नज़र में न्याय क्या है देखिए। तो न्याय के विचार उन्होंने दिए थे पॉलिटिक्स में। और अब हम बात करते हैं कि न्याय को क्या बताया उन्होंने पॉलिटिक्स में। तो उन्होंने कहा था कि न्याय का संबंध मानवीय संबंधों से है। मानवीय संबंधों से हैं, यानी उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से मानव संबंध होते हैं आपस में, अगर वो अच्छे हैं, सही तरीके से स्थापित हैं, तो न्याय है। क्या है, हम इसको और आगे कर लेते हैं। उन्होंने न्याय के 2 रूप बताए। 2 रूप कौन कौन से? एक तो बताया वितरणात्मक न्याय। वितरणात्मक न्याय में वो कह रहे हैं अरस्तु कि देखिए, अभी आपको समझ आ जाएगा कि अरस्तु के अनुसार न्याय क्या है। वो कहते हैं कि पद, राज्य के अंदर की बात है ना, राज्य के भीतर पद, प्रतिष्ठा, धन, संपदा, या यूं कहें दूसरे और शब्दों में कि शक्ति एवं संरक्षण का वितरण व्यक्ति की योग्यता एवं योगदान के अनुपात में। देखिए, अरस्तु ये कहता है दोस्तों कि वितरणात्मक न्याय होना चाहिए, यानी सबको बराबर नहीं बांटने चाहिए। पद, प्रतिष्ठा, धन, संपदा, शक्ति या संरक्षण, जो भी चीज़ें हैं, राज्य जो संसाधन हैं व्यक्तियों में या नागरिकों में बांटता है, तो ऐसे नहीं बांटना चाहिए। ये बांटना चाहिए उनकी योग्यता के अनुरूप। ये बांटना चाहिए कि उनका राज्य के विकास में क्या योगदान रहा, जितना योगदान है। और ये जो वितरण है वो समानता पर नहीं, आनुपातिक, यानी जितने अनुपात में उन्होंने राज्य के विकास में सहयोग किया है, राज्य के हित में काम किया है, उसी अनुपात में और उसी योग्यता के अनुपात में उनका योगदान देखकर इन चीज़ों का वितरण होना चाहिए। उन्हें वापस पद मिलना चाहिए, उन्हें प्रतिष्ठा, मान सम्मान मिलना चाहिए, उन्हें धन संपदा मिलनी चाहिए। कितना? जितना उन्होंने राज्य के विकास में योगदान दिया है। अगर जिस व्यक्ति ने जितना ज़्यादा योगदान दिया है राज्य के विकास में, उसको उतना ही वापस अनुपात में चीज़ें मिल जाती हैं। तो अरस्तु कह रहा है कि ये वितरणात्मक न्याय है, यानी
न्याय का तात्पर्य सीधा सीधा वितरण, किसका वितरण? राज्य के संसाधनों का, पद का, प्रतिष्ठा का। और ये किस अनुपात में किसको देना है? तो वो कह रहा है कि योग्यता के आधार पर योगदान क्या रहा है वो देखना है। और ठीक उसी अनुपात में रेखा गणितीय पद्धति के आधार पर उन्होंने बताया कि जिस अनुपात में कोई व्यक्ति राज्य के लिए काम करता है, ठीक उसी अनुपात में उसको वो संसाधन मिल जाना चाहिए। और अगर ऐसा होता है तो यह वितरणात्मक न्याय है, यही न्याय है। यानी मानवीय संबंधों की चर्चा की कि मानव संबंध किस राज्य के साथ में कैसे हैं, ठीक राज्य को वैसा ही उनके साथ में करना चाहिए, तो ये न्याय है। तो पहला है वितरणात्मक न्याय, दूसरा है सुधारात्मक न्याय। सुधारात्मक न्याय, सुधारात्मक न्याय में क्या कहते हैं? देखिए, अरस्तु कह रहे हैं कि राज्य नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करें। राज्य को क्या काम दिया गया है कि ऊपर जो चीजें दी गई है, ये अधिकार भी कह सकते हैं कि पद, प्रतिष्ठा, धन, संपदा, ये व्यक्तियों को अधिकार दिए राज्य ने। तो जो अधिकार राज्य ने दिए हैं उनकी रक्षा भी राज्य करें, ये भी न्याय। और इस न्याय को क्या नाम दिया है उन्होंने? सुधारात्मक न्याय। तो अरस्तु ने, और इसको अगर हम डिटेल की बात करें, अरस्तु ने कौन कौन से अधिकारों की चर्चा की है तो वो भी मैं आपके सामने रख दूं कि एक तो जीवन, संपत्ति, सम्मान और स्वतंत्रता की रक्षा। स्वतंत्रता की रक्षा, तो ये पहला पॉइंट है। इसी को हम और डिटेल से करें तो यानी अधिकार, कौन सा अधिकार? जीवन के अधिकार की सुरक्षा की गारंटी देनी चाहिए राज्य को। जो संपत्ति राज्य ने दी है नागरिकों को, उन संपत्ति की रक्षा। मान सम्मान, यानी ये देखिए पद और प्रतिष्ठा, ये धन संपदा, ये संपत्ति हो गई, सम्मान हो गया। और स्वतंत्रता की अगर रक्षा राज्य करता है, यानी जो वितरणात्मक न्याय में जो नागरिकों को मिलता है, मिली हुई चीज़ों के अगर राज्य उनकी रक्षा करता है तो यह सुधारात्मक न्याय है। तो सिंपल सी बात है दोस्तों, मैं एक बार फिर वापस आपको बता दूं कि अरस्तु ने दो प्रकार का न्याय बताया है और न्याय का विचार उन्होंने दिया है पॉलिटिक्स नामक ग्रंथ में। और क्या कहा? न्याय एक मानवीय संबंधों, न्याय का संबंध मानवीय संबंधों से, यानी आपस में रिलेशन कैसे हैं लोगों के राज्य के साथ में, उस आधार पर उन्होंने न्याय बताया। कि फिर कहा कि क्या है न्याय, तो उन्होंने दो आधार बता के बताएं कि मेरे हिसाब से दो प्रकार का न्याय है अरस्तु महोदय के अनुसार, उन्होंने ये कहा। तो पहला कहा उन्होंने वितरणात्मक न्याय। वितरणात्मक न्याय में ये है कि जो पद हैं, प्रतिष्ठा हैं, धन, संपदा, यानी राज्य के पास में जो भी संसाधन है, अगर संक्षिप्त में कहें तो उनका कैसे बांटें राज्य के नागरिकों में। तो उन्होंने कहा कि व्यक्तियों की योग्यता देखो और उनका योगदान देखो कि राज्य के लिए उन्होंने क्या किया, और जितना उन्होंने किया है उस अनुपात में राज्य के संसाधन उनमें बांट दो। अगर ऐसा किया जाता है, उसी अनुपात में नागरिकों को मिल जाता है, यानी वितरणात्मक न्याय स्थापित हो गया है। फिर उन्होंने बताया सुधारात्मक न्याय। पहले को ही उन्होंने यहाँ पे डिटेल में और बताया कि जो पहले वितरणात्मक न्याय में जो संसाधन नागरिकों को मिलते हैं, व्यक्तियों को मिलते हैं, अगर उनकी रक्षा अगर राज्य करने में सफल हो जाता है, उनकी रक्षा भी करें, तो रक्षा करने का जो कर्तव्य है राज्य का, वो सुधारात्मक न्याय है। यानी न केवल उनको अधिकार देना है, उन अधिकारों की रक्षा करना भी न्याय कहलाता है। तो ये है दोस्तों अरस्तु के अनुसार न्याय। प्लेटो के न्याय की चर्चा हमने पूर्व वीडियो में कर चुके हैं। और अरस्तु की जो मृत्यु है वो 322 ईस्वी में कैलियस नगर में हुई थी। कहाँ हुई थी? कैलियस नगर में। तो ये इस प्रकार से इन्होंने विचार दिए हैं। कैलियस नगर यूनान में ही है और लगभग इन्होंने 400 पुस्तकें लिखी हैं। और राजनीतिक वैज्ञानिक भी कहा जाता है दोस्तों इन्हें, राजनीतिक वैज्ञानिक। तो बहुत बड़े विचारक थे और ये सिकंदर के गुरु थे। सुकरात के शिष्य प्लेटो के शिष्य अरस्तु के शिष्य सिकंदर महान। तो ये एक चैनल भी है, आप इस तरह भी याद रख सकते हैं। तो लगभग काफ़ी अच्छे प्रश्न बनते हैं यहाँ पे और इस तरीके से शॉर्ट और संक्षिप्त में मैंने आपको बताए हैं दोस्तों।
उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी कीजिए। दोस्तों, मैं फ़िलहाल जो टॉपिक ले रहा हूँ वो 12th क्लास बोर्ड की क्लास है, उनको ध्यान में रखते हुए, इसीलिए मैं ज़्यादा मैटर बड़ा नहीं कर रहा हूँ, उनके हिसाब से उनके लेवल का। हाँ, लेकिन इसका मतलब कतई ये नहीं कि सिर्फ 12वीं क्लास के विद्यार्थियों के लिए ही काम आ रहा है। अगर आप BA MA कहीं पे भी कोई भी पॉलिटिकल साइंस से जुड़े हुए स्टूडेंट हैं तो निश्चित तौर पर ये आपकी जानकारी बढ़ाने के काम आएगा। और ये आधार हैं, ये बेसिक चीज़ें हैं जो आपको समझ में आना ज़रूरी है। ये समझ में आ जाता है तो निश्चित तौर पर इसके बाद की जो चीज़ें हैं डिटेल से वो आपको समझ में आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। धन्यवाद दोस्तों।